फिर भी ओके। तो हम जो है वो कंफर्म कर रहे थे, और लेट्स सी अगर हम डिग्री डॉट php में आ गए तो वैल्यू डिलीट हुई है 4 जिसकी आईडी थी, ठीक है। ठीक। दैट मीन्स ये समहाउ एक फ्लॉ है, इसको हम फिक्स कर सकते हैं, लेकिन समहाउ अनएथिकल हैकिंग कोर्स। ओके, लेकिन फॉर नाउ ठीक है, हम अपने कोड को कॉम्प्लिकेट बना सकते हैं, ठीक है। ठीक। कॉम्प्लिकेटेड मीन्स कि यहाँ जो है सैम्पल इस पेज में, ठीक है, हमारा जावास्क्रिप्ट इस तरह एम्बेडेड ना हो। कैसे? ऐसे एम्बेडेड ना हो, यानी ये दूसरे पेज से आ रहा हो। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का जो है कि और किसी और पेज में हो, ठीक है, और यहाँ फिर वो फाइल ओपन हो रहे, तो वो फिर उसके बाद वो फाइल में नहीं जाएगा, लेकिन इस तरीके से अगर वो आपको उसको ना एक इजी केक मिल जाएगा तो वो ज़रूर खाएगा, है ना। ठीक। तो उसको और तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोग जस्ट एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज़ करें तो ठीक है। ये वाली जो फाइल है ना, ये एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बनाए, ठीक है। फिर जावास्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये अगर आप वो कर लें तो बेहतर होगा। अच्छा, अब यहाँ हम है, हमारा डिलीट का कोड भी जो है क्या हुआ है, एजेक्स जो है, एडिट का भी हुआ, एडिट का भी हुआ। अब जो रह जाता है वो सिलेक्शन का है, ठीक है। अब अगर हम अपने सेलेक्ट कोड कर देखें, और इसके बाद हम मैनुअली रिफ्रेश भी हटाएंगे अगर किसी सेलेक्ट का जो है हमारा, यार हम इंटरेस्टेड हैं इन रिमूवर। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है कि ये वाले जो लास्ट हम क्रूड कर रहे थे ना, क्रूड क्या कहते हैं, क्रूड को क्या कहते हैं, हाँ, थ्रू कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, सी नहीं यार, मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, चलो CMD। अच्छा, इसमें नोटपैड किस तरह ओपन करते हैं, इसका जो अपना है फेड है। चलो अपना, बेसिकली इसका भी एक नोटपैड है। अच्छा, चलो इसमें ले लेते हैं। तो इस तरह होता है, क्रिएट, हाँ, क्या, रीड और अपडेट और डिलीट, ई नहीं होता, ठीक है। डिलीट हमने कर लिया, अपडेट भी हमने कर लिया, ठीक है, क्रिएट भी हमने कर लिया, है ना। यहाँ जो रह जाता है वो रीड का है। अच्छा, तो हम किधर हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें हम डिग्री में है ना। अच्छा, अब सिलेक्शन के लिए हमने बेसिकली क्या किया है, अब इसको देखें ये सेलेक्ट फ्रॉम डिग्री, ऑर्डर बाय डिग्री आईडी, ठीक है, और ये हमारे पास यार उसको कह दे चुप हो जाए। अच्छा, तो ये सेलेक्ट क्वेरी के ज़रिए क्या हो रहा है, डेटाबेस से डेटा यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या अवेलेबल है एजेक्स में, वो आप लोगों को पता है क्या अवेलेबल है, कि आप सिंपली इस किसी भी फाइल को फर्स्ट कर सकते हैं और आपको वो डेटा रिटर्न कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एजेक्स में अवेलेबल है, ठीक है। तो वाई नॉट कि हम जो है जैसे अगर हम सिंपली टाइप यहाँ फर्स्ट कर लें, ठीक है, और URL कर दें, ठीक है, कोई, तो हमारे पास डेटा आ जाएगा ना, अगर उसमें अगर कुछ है, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, इस तरीके से अब ये वाला काम नहीं हो रहा है ना, क्यों नहीं हो रहा,
कि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि एजेक्स उसका टाइप बता रहे होते हैं कि टाइप ये है, यूआरएल ये है, और उसके बाद हमें डेटा चाहिए। ठीक है, तो क्या हो सकता है इसका हल? एक हल ये है, मैं बता देता हूँ। चलो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सही। किस तरीके से कि हमने कॉपी कोई नहीं बनाई ना इसकी कोड की। ठीक है, हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं कि इस वाले फाइल को ना डायनामिक लोड कर लें, ये वाला जो कोड है। ठीक है, लेट्स सी, हम इसको यहाँ तक जो कोड है ना, आसान तरीका ये हो सकता है कि सिंपली आप इसको ना उठाएं। ठीक है, और के पास पेजेस की जो फोल्डर है, लेट्स सी पेजेस की फोल्डर है आपके पास। ठीक है, और इसमें आप उसको या एक डायरेक्टरी इसके लिए बनाएं, डेटा। ठीक है, अब डेटा में हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे इसके लिए, न्यू, और इसको नाम देंगे ऑल डिग्रीज़। इसको टेबल भी कह दें। ठीक है, टेबल किस तरह बनाते हैं वो हमें पता है। ठीक है, ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। ठीक हो गया, ये टेबल हमारे लिए काम करेगा। ठीक है, लेकिन अब ये लेट्स से अगर ऑल डिग्री टेबल में हम जाएंगे, यहाँ एरर जनरेट होगा। ऑल डिग्री टेबल जो है किधर है, डेटा, उसमें ऑल डिग्री डेटा, ऑल डिग्री टेबल। ठीक है, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हमने पहले तो इसको ना वहाँ उसी पेज में डेटा जनरेट करेंगे। ठीक है, अच्छा जो हमारे पास कोड था 8 डिग्री का, हमें बस पहले हमने इस तरीके से यहाँ इस फाइल में जनरेट किया था डेटा, अब हम उस फाइल में जनरेट कर देंगे। ठीक है, तो उधर तो क्वेरीज सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, जस्ट स्टार्ट में वो डेटाबेस अवेलेबल नहीं है, तो हम उसको बता देंगे कि डेटाबेस आपका जो है वो अवेलेबल है। अगर आप इस डायरेक्टरी से निकलेंगे, ठीक है, और फिर अगर आप इस डायरेक्टरी से निकलेंगे डेटा से, और फिर उस डायरेक्टरी से निकलेंगे यानी एडमिनिस्ट्रेटर डायरेक्टरी से, तो फिर इंक्लूड डायरेक्टरी और उसमें डेटा अवेलेबल है। तो अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो डेटा हमारा यहाँ अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा अब हम करेंगे ये कि यहाँ एजेक्स के ज़रिए, ठीक है, ये वाला जो डेटा है लोड करेंगे। ठीक है, तो हम पूरे डेटा में इंटरेस्टेड नहीं है, पूरा डेटा तो डायनामिक नहीं है ना। ठीक है, जस्ट जो डायनामिक डेटा है। ठीक है, ये डायनामिक नहीं था। ठीक हो गया, अच्छा, और इसके अलावा जो डायनामिक डेटा नहीं है वो इसके बाहर है। ठीक है, ये वाला डेटा भी ठीक है, हमें जो इसके दरमियान डेटा है की बॉडी के दरमियान, वो एजेक्स के ज़रिए लोड करना है वाया एजेक्स। समझ आ रहा है? ये वाला जो डेटा जनरेट हो रहा है क्या हो रहा है, ये डायनामिक है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, अब इसको रिफ़्रेश करें तो मीन्स के इस तरह आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ इस टेबल को एक आईडी देते हैं। ये जो
टी बॉडी है, इसको एक आईडी देते हैं और इसको लोड डेटा कह देते हैं। ठीक है, हमने बेसिकली जो एजेक्स के जरिए डेटा सेलेक्ट करना है ना, वो इधर पुट करना है। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक है कोड। अब हम यहाँ करने जा रहे हैं कि इधर है ना, हम जब डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए, ठीक है, तो बेसिकली फिर हम बता रहे हैं कि नाउ सेलेक्टिंग डेटा फ्रॉम ऑल डिग्री टेबल। ठीक है, एंड पुटिंग N2, उसका नाम क्या था जो आईडी हमने जनरेट किया अभी? लोड डेटा। ठीक है, और इसको हमने एंड करना है इधर, ताकि हमारे पास कोड ऑर्गेनाइज्ड। ऐसे यहाँ तक समझ आ रहा है? yes. अच्छा, अब हमने किसी बटन की क्लिक पे ये काम नहीं करना, ये होता है? yes, ये तो खुद होना चाहिए ऑटो। जब भी पेज, हाँ, जब भी डॉक्यूमेंट लोड, तो हम एक फंक्शन बनाएंगे बेसिकली। उस फंक्शन का नाम रखेंगे, अजान हो जाए। अच्छा, सबसे पहले इसको फंक्शन नहीं बनाते हैं, समझ लेते हैं। ठीक है, विदाउट फंक्शन ठीक, हमें ये डेटा नहीं चाहिए। बेसिकली हमें सिर्फ एजेक्स चाहिए ना, एजेक्स चाहिए, और हमें कोई पोस्टिंग भी नहीं करनी है ना। yes. हम जस्ट एक यूआरएल में जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, जो कि इसके बाद लेट्स सी इस पेज के हिसाब से अगर हम उसको देखें, हम सी में जाते हैं, XAMPP htdocs, और इसमें लेट्स अगर हम इसमें जाएं और एडमिनिस्ट्रेटर में जाएं, तो जो हम पेज टारगेट करना चाह रहे हैं वो किधर है? इसमें है। ठीक है, नज़र आ रहा है? yes. ठीक है, तो हम इसको बता देंगे कि आपने डेटा में जाना है और इसके बाद ये फ़ाइल लोड करना है। ठीक है, ठीक, बेसिकली इसका ये मतलब हो गया। ठीक है, और डेटा हम उसको नहीं दे रहे हैं, डेटा की ज़रूरत ही नहीं है ना। yes. डेटा या एम्प्टी छोड़े, इस तरह कह रहे हैं, ठीक, या इस तरह एम्प्टी छोड़े, या जो है इवन डिलीट भी कर सकते हैं हम। सही, ठीक है, अच्छा, ये यहाँ तक है ना। अच्छा, ये एक्सट्रैक्ट, ये हो गया यूआरएल। ठीक है, इसके बाद वापस चले जाते हैं अपने कोड। हमने किस तरीके से डिलीट किया, तो जी चलो हम जो है अपना टाइप जो है पोस्ट कर लेते हैं कि हम कोई पोस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, क्या पोस्ट कर रहे हैं? कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक, एरर क्यों जनरेट कर रहे हैं? बेसिकली यहाँ से डेटा हम हटा दें। फिर ये और ये क्लोज होगा आई थिंक यहाँ। ये डायरेक्ट कर सकते, हाँ, अब थोड़ा सा सिंटैक्स का इशू आ रहा है। वापस चले जाते हैं अपने स्टेट पे, कंट्रोल वाई, इस तरह आते हैं ना हम। ठीक है, पहले तो इस सिचुएशन में एरर फिक्स करेंगे ना कि हमारे पास ये फंक्शन रिमूव कर दिया हमने। ठीक है, ठीक, अब ओके है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि पोस्ट अपना हटा रहे हैं, कोई एरर जनरेट हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है,
फिर इसके बाद हमने अपना पेज सेलेक्ट करना है। पेज क्या है? डेटा में डॉट php, ठीक है। फिर हमने उसको कोई डेटा देना है? नहीं देना है, ठीक है। ठीक है, एक यहाँ से रिमूव करना है ना, ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से देखना है कि URL हो, ठीक है, कोई 10 मिनट नेक्स्ट, ठीक है। अब ये URL हम इसको दे रहे हैं, बेसिकली हम वो पोस्टिंग वगैरह नहीं करना चाह रहे हैं ना, ठीक है। और यहाँ से हमें कोई डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अब उस डेटा का हम क्या कर रहे हैं, इसको रिफ़्रेश नहीं करेंगे, ठीक है। ये डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, ये हम एक कंटेनर में डाल देंगे। उसका क्या नाम है? हैश लोड डेटा ना। लोड डेटा किधर है, याद है? ये सर ऊपर राइट। ये वाला जो कॉलम है ना, जिसमें हम डेटा लोड करना चाह रहे थे, ये इसमें हम जो है बेसिकली जो आउटपुट रिस्पांस आ रहा है ना, हम इसी में स्टोर करना चाह रहे हैं, जो डेटा का रिस्पांस आ रहा है, ठीक है। तो हम बेसिकली ये यहाँ टारगेट कर रहे हैं कि इसको, अब वो क्या है आपके पास, वो आपके पास कौन सा एलिमेंट है? टेबल है, ठीक है। तो डॉट टेक्स्ट, उसका जो टेक्स्ट है उसको आप जो है क्या दे दो, जो डेटा है, ठीक है। तो ये डेटा जो रिट्राइव हो रहे हैं वो इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम डिग्री को रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास उस पेज से डेटा आना चाहिए, अगर कोई एरर ना हो तो, ठीक है। ठीक है, आ रहा है ना, लेकिन ये जो डेटा आ रहा है, ठीक है, ये एज ए टेक्स्ट आ रहा है तो वो उधर जो है चला जाता है, ठीक है। अब हमें एज अ HTML चाहिए, अब भी सही है, ठीक है। रिफ्रेश कर दिया हमने, ठीक है, एज HTML हमने लगाना है, ठीक है। तो अब ये डेटा वहाँ से आ रहा है, सही है। अगर नेक्स्ट टाइम हम रिफ्रेश करेंगे तो ये होगा। इसको, ये जो माइनर मिस्टेक्स हैं, माइनर एरर्स हैं, इसको हम फिक्स करते हैं, ठीक है, एक सेकंड, वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।